पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सनातन के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो सनातन के खिलाफ, मुसलमान देश के खिलाफ कैसे? हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान। कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए वो मुसलमान अच्छा, और जो दर्शन करने के लिए नहीं जाए वो बुरा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हमने कहा। जो जिसे राम मंदिर से दिक्कत है वो बुरा। गजवाई हिंद की तर्ज पर भगवाई हिंद आप लेकर आए हैं शब्द, क्या है ये भगवाई हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाई हिंद होना चाहिए। हमने कहा क्यों होना चाहिए? गजवाई हिंद होना चाहिए। राम का राष्ट्र गजवाई हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाई हिंद होना चाहिए। अगर वो गजवाई हिंद मानेंगे तो फिर हम भगवाई हिंद मानेंगे। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित है। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझे? लवड़े न भोजन। पिक्चर चालू करो बे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मौजूदा वक्त में उठ रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए खुद इस वक्त वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम? बहुत अच्छा चल रहा है, हिंदू जग रहे हैं। लेकिन हम आपके प्रारंभिक में एक जगह रोकेंगे, हमने कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया, घर वापसी। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बहुत दर्द हो रहा है। खाओ माँ कसम। इतनी घर वापसी करवा के क्या करेंगे? पहले से ही इतनी बड़ी तादाद है हिंदुओं की। कहाँ है? घट गई है, लगातार घट रही है, उनकी लगातार बढ़ रही है। घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की फूट डालो, राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा तो भारत को भव्य बनाया जाएगा। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं। मुसलमान सनातन देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो सनातन के खिलाफ, मुसलमान देश के खिलाफ कैसे? हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान। कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है। हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है। और हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके भी हम खिलाफ हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन दिखाई देती है। ये पागल हो गया। लेकिन ये 25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहाँ जाएंगे? उनका भरोसा जीतने वो भारत में ही रहेंगे, वो भारत में ही रहेंगे। उनका भरोसा जीतने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? वो भरोसे में रहे, क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में, 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित है। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझे? लवड़े न भोजन। मुसलमानों को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उधर वाले आरोप लगाते हैं कि दरअसल आप लोग नफरत का बाजार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डर दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। दरबार लगाते हैं, ऑलरेडी हम पॉपुलर हैं। ये हिंदुओं को समझना होगा कि वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं नफरत का बाजार। हम कोई राजनेता है, धर्मगुरु है, किस बात का भय दिखाएंगे? किस बात से हम भयभीत होंगे? अरे हमारे हिंदुओं को तुमने खुद डरा करके रखा है। इस देश में हिंदू बोलने में लोगों को डर लगता था, हिंदू राष्ट्र बोलने में लोगों को डर लगता था। कथा मंचों पर नहीं किसी ने बोला, अब जगा दिया आप लोगों ने। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए वो मुसलमान अच्छा, और जो दर्शन करने के लिए नहीं जाए वो बुरा। गुड क्वेश्चन। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हमने कहा। जो जिसे राम मंदिर से दिक्कत है वो बुरा। महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर अब आप लोगों की ओर से अपील की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने भी कह दिया है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएं। क्या इससे नफरत नहीं फैलेगा? वो कहाँ जाएंगे रोजी रोटी के लिए? पता नहीं यार। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दे? हिंदुओं का मेला, और अगर कोई लगाएगा तो सनातनियों का मेला। देश संविधान से चलेगा ना? बेझिझक चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा। संविधान ने सबको ये इजाजत दे रखी है
कि जो कोई कहीं भी इस देश में आ जा सकता है, कहीं दुकान लगा सकता फिर वही है, बात। स्वतंत्रता बोली में फिर भाषा वही हर बात। चीज में दी गई है। गजवाए हिंद की तर्ज पर भगवाए हिंद आप लेकर आए हैं शब्द, क्या है ये भगवाए हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद होना चाहिए। उनका क्यों होना चाहिए? गजवाए हिंद होना चाहिए। राम का राष्ट्र गजवाए हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर वो गजवाए हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाए हिंद मांगेंगे। अबे साले जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो ये माना गया कि हिंदुओं की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? तो सरकार का विषय अलग है। हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू इसलिए खतरे में कि किसी एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो हम पर उंगली उठाते हैं तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि ये उंगली केवल बागेश्वर बाबा पे उठी। आजकल इसलिए नारा हिंदू चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ का, जगह जगह होर्डिंग्स पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही अगर समय पे उन्होंने सही नारा मुख्यमंत्री दे दिया होने है? के नाते नारा दिया तो वो उनका मामला है, पर अगर उन्होंने धर्मगुरु होने के नाते ये नारा दिया तो सही बोला। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हमारा उद्देश्य भी भारत को जोड़ना है। राजनीति में कोई कमेंट्स क्यों नहीं करेंगे आप? वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी बातें कह रहे हैं। देखिए, जब वो गोरखपुर गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो वहां से कोई बात कहेंगे तब माना जाएगा कि एक महंत के तौर पर कर रहे हैं। बात तो सही है। लेकिन चुनावी रैलियों में जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। वो अपना विषय उनका है, नहीं बोलना हमारा चाहता। केवल महंत, साधु, संत, राष्ट्रहित, राष्ट्र के लिए और सामाजिक समरसता के लिए कोई भी बोले, किसी भी पार्टी का बोले, कोई भी हो, उसी को हम स्वीकार करें। तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। बागेश्वर जी, पहले ही आपके इतने अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। ऐसे में ये यात्रा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? हमें लगा कि सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं जगेगा, केवल कथाओं से हिंदू नहीं जगेगा, लाखों की भीड़ जुटाने से हिंदू नहीं बचेगा, या हिंदू को नहीं बचाया जा सकता है। हमें उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा जो लोग हमसे दूर हैं, जो हमसे मिल नहीं पाते, जो पिछड़े और पिछड़े हैं, जिन्हें समाज में कभी मंचों पर स्थान नहीं मिला, जो सिर्फ तालियां बजाने के काम आते हैं। जब बाबा बागेश्वर कहीं जाते हैं तो बीजेपी के कई नेता ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए उनको गंतव्य तक लेकर जाते वो हैं। उनकी अपनी तो अपनी बीजेपी श्रद्धा है। को ही फायदा होगा इससे। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, हर सब वर्ग के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हमसे जुड़े हैं। केवल बीजेपी के दिखाई देते हैं क्योंकि वो वर्तमान में सत्ता में, इसलिए उनके लोग भर दिखाई देते हैं। हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं। अभी बहुत पिछले में ही हमारे बहुत ही प्रिय लाडले रघुराज प्रताप सिंह भैया राजा भी आए हुए थे। उसके पहले भी हमारे छतरपुर के पूर्व कांग्रेस के एमएलए हैं, वो हमारे बहुत अच्छे डिवोटी हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? उसके पहले भी हमारे छतरपुर के पूर्व कांग्रेस के एमएलए हैं, वो हमारे बहुत अच्छे डिवोटी हैं। एक नहीं, तीन एमएलए पूर्व के हमारे डिवोटी हैं। सभी बहुत पार्टियों अच्छा से है, आपके अच्छे सभी रिश्ते पार्टियों के। यहाँ तक कि कांग्रेस में अभी वर्तमान एमएलए हमारे बहुत ही प्रिय जयवर्धन सिंह है, वो भी हमारे बहुत अच्छे प्रिय हैं। वो भी बहुत बागेश्वर धाम की आत्मा है, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुजी कभी भी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। हम सबको लेकर के चलते हैं, जो पार्टी का हमारे पास आ जाए हम सबको स्वीकार करते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ।